तो यहाँ पे कुछ स्टार डस्ट के नाम से आए हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक ठीक ठाक। पहले सब मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ। मेरा मतलब मदर टंग उर्दू नहीं है, लेकिन आई कैन स्पीक एज मच एज पॉसिबल। हाँ हाँ। मतलब मेरा एक सवाल ये है कि यार, आपने देखा होगा एक क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट जे स्मिथ और एक जर्मन दूसरा हिस्टोरियन ने मिलके वो प्रॉफिट मोहम्मद का, वो जब इट वाज ए फिक्शनल कैरेक्टर है करके एक मतलब आजकल बहुत चल रहा है इसका वीडियोस। तो उसमें वो लोग कोई इंस्क्रिप्शन और कॉइन का भी एविडेंस दे रहे हैं। तो इसका इसमें आपका क्या मतलब, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ये जो। देखिए, हजरत मोहम्मद का कैरेक्टर लेजेंडरी या फिक्शनल दोनों हो सकता है, मगर हम इस बारे में श्योर नहीं है। हो सकता है आज कोई एविडेंस नहीं मिला, कल को एविडेंस मिल जाए, मगर जितना एविडेंस अभी तक मिला है उसकी रोशनी में ऐसे लगता है कि इस कैरेक्टर में एक हकीकत बहुत कम है। जे स्मिथ वगैरह क्रिश्चियंस जब ये बातें करते हैं ना, क्रिश्चियंस पे मेरा एतराज क्या होता है कि वो ये तो कहते हैं कि मोहम्मद फिक्शनल था, मगर जब उन्हें ये कहा जाए कि जीसस फिक्शनल था तो तब मानते नहीं है। और ये बात याद रखें कि जो लेकिन वो बातें बोल नहीं, लेकिन वो बोल रहे कि जीसस के बारे में एविडेंस है करके, लेकिन मोहम्मद के बारे में कोई थर्ड पार्टी हिस्टोरियन ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया करके बोल रहा था। जीसस के बारे में भी नहीं है एविडेंस ना। ठीक है, जीसस के बारे में भी वैसा और उतना ही स्ट्रांग एविडेंस है जितना मोहम्मद के बारे में है, ये मैं आपको बता सकता हूँ बात अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि जीसस के बारे में एविडेंस स्ट्रांग है और मोहम्मद के बारे में नहीं है, तो मोहम्मद के बारे में भी हमें एविडेंस मिल जाता है कि तकरीबन 630 का कि मोहम्मद आया था, उसने गजा पे हमला किया था। इसी तरह मगर जीसस का ऐसा एविडेंस हमें जीसस का नहीं मिलता कि उसके इतने करीब किसी ने ये लिखा हो कि जी जीसस था। जोसेफस ने जो हिस्ट्री लिखी वो काफी लेट लिखी, तकरीबन 100 सवा 100 साल बाद, और उसमें जो जिक्र मिलता है उसको ये कहते हैं कि वो सच्चा जिक्र था। हालांकि जोसेफस की हिस्ट्री में जो बातें लिखी हुई हैं उनमें से भी कितनी हैं जिनको हम ये जानते हैं कि वो फैब्रिकेशन है। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो यार, उसमें 3 पार्ट बना के वो लोग एक सीरीज लेक्चर दिया था। उसमें सेकंड पार्ट में वो कॉइन के इंस्क्रिप्शन में, मतलब 6th सेंचुरी का कॉइन में एक अरब मतलब ट्राइब का कॉइन में भी मोहम्मद करके एक नाम लिखा है बोल रहा था। उसका मतलब, और दैट इन द सेम कॉइन क्रॉस भी है। समझ रहे ना? तो दे आर सेइंग, ट्राइंग टू कन्विंस दैट लाइक मोहम्मद एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेस होती करके सबको बोलता था। तो वो मैं आपको बात बता सकता हूं ना कि जो कॉइन्स हैं वो माविया के कॉइन्स हैं सबसे पहले। ठीक है, इब्ने जुबैर के और माविया के कॉइन्स हैं, उससे पीछे किसी का कॉइन नहीं है। और कहीं और माविया के कॉइन्स पे मोहम्मद नहीं लिखा हुआ, जुबैर के कॉइन पे सबसे पहले मोहम्मद लिखा हुआ है। ठीक है, जुबैर के पे लिखा है या नहीं है मुझे सही याद नहीं है, मगर माविया के कॉइन्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, माविया के कॉइन्स पे तो क्रॉस भी बने हैं और भी बहुत सी चीजें ऐसी बनी हैं जो कि असल में इस्लाम के भी खिलाफ हैं। इस्लाम में तस्वीर बनाना हराम है, और जब यस हमें यस। प्रॉपर अब्बासियों का इस्लाम सामने आता है तो सिक्कों पे तस्वीर नहीं होती। ठीक है, यस मगर यस। आले उमैया के और आले मुरवान के सिक्कों पे हमेशा तस्वीरें मौजूद रहती हैं, सलीब भी मौजूद रहती है। इस्लाम का दावा है कि हजरत मोहम्मद ने सलीब तोड़ दी थी, हाँ। मगर सलीब फिर भी हमें माविया के कॉइन्स पे नजर आती रहती है, और बाद में आले मरवान के कॉइन पे भी नजर आती रहती है। ठीक है, हाँ तो हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे आप ये मान सकते हैं। ठीक है, हम्म। कि जिस सही है। के हजरत मोहम्मद का इस्लाम मौजूद है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उस टाइम कोई रिलीजन मौजूद था, वो कैसा था, वो क्या चाहता था, ये हम नहीं जानते असल में। ओके। ठीक है, हाँ, और यार, उस एक और रिलीजन की सवाल है मेरा। टीचिंग्स आज के इस्लाम से डिफरेंट थी, क्योंकि पिक्चर वो बना रहे थे, सिक्कों पे सलीबें वो बना रहे थे, वो क्यों बना रहे थे ये नहीं हमें पता। तो ठीक मतलब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, मतलब इट कुछ ना मे कुछ बी क्या, नॉट। सारी गड़बड़ है। हाँ हाँ। हाँ, मतलब एज पर, मतलब अभी तक कोई थर्ड पार्टी एविडेंस आई वाज नॉट एबल टू
मतलब मैं चैट जीपीटी में भी मतलब और बार्ड में सब चेक किया था, मतलब थर्ड पार्टी एविडेंस अभी तक नहीं मिला मुझे भी, मतलब आई वाज नॉट ट्राइंग टू बिलीव दैट पर्सन कंप्लीटली, सो आई वांटेड टू डू माई सेल्फ रिसर्च। सही है। और एक और सवाल है मेरा, पूछो साहब, पूछो। यार वो आपने रॉबर्ट सप्लोस्की करके एक न्यूरो साइंटिस्ट का हाँ रिसर्च जी के बारे में सुना होगा शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्पॉल्स्की की वो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, डिटरमिन्ड बुक मैं पढ़ रहा हूँ, मगर आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैंने काफी उसको ना थोड़ा पीछे रखा हुआ फिलहाल। फ्री विल का बारे में बेसिकली। हाँ तो उसमें अभी तो आपने, मैंने सुना आपका भी मतलब यूट्यूब वीडियो में मतलब फिलोसॉफिकली आप प्रूव कर रहे हैं कि देयर इज नो फ्री विल, बट आजकल तो रॉबर्ट सप्लोस्की बोल रहा है न्यूरोलॉजिकली फ्री विल, वी आर इन ए बायोलॉजिकल लॉक करके। तो अगर हाँ, यू कैन। स्पॉल्स्की तो ये बता रहा है ना, क्योंकि वो किताब को हम चेक कर रहे हैं, तो वो किताब जो है ना, ओके ओके। उस किताब का जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है, उस किताब में जो मेजर प्रॉब्लम यही समझ आ रही है कि असल में फ्री विल जिसको हम समझते हैं वो हमारे पास नहीं है। हम बेसिकली अपनी बायोलॉजी का, अपनी न्यूरोलॉजी का बाय प्रोडक्ट हैं। जो हमारी न्यूरोलॉजी बताती है वही हम करते हैं। और प्रिडिक्ट किया, अगर इतनी प्रिडिक्शन पावर हो किसी के पास तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है, किसी को किसी की न्यूरोलॉजी पूरी पता हो, ब्रेन मैपिंग हुई हो, तो वो बंदा ये भी प्रिडिक्ट कर पाएगा कि फलां इंसान फलां सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं गालिब साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग बदलते रहते हैं, क्योंकि आज देखो लोग अपब्रिंगिंग तो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मतलब इस्लाम से होगा, क्रिश्चियनिटी होगा, लेकिन लोग पढ़ के मतलब बदल देता है, सो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ फ्री विल व्हिच इज एक्सिक्यूटिंग, नो? नहीं, मगर वो बदल भी आप अपनी मर्जी से थोड़ी रहे हैं। किसी कोई इंसान बदलता है, उसके दिमाग में कोई चोट लग जाती है, वो बदल जाता है, पर वो अपनी मर्जी से थोड़ी बदला है। समझ गए? फ्री मतलब विल तो फिर भी ना हुई। नहीं, फिर भी आई मीन वो ही इज, मतलब वो बाहर से जानकारी लेने में अपना दिमाग को खोल के रखता है ना, तो उसका मतलब है कि ही इज काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग मतलब नॉलेज अपार्ट फ्रॉम, मतलब जो भी अपब्रिंगिंग है वो मतलब ब्लॉक करके नॉलेज तो लेके आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ही इज गेटिंग अ चॉइस एंड ही इज यूजिंग exactly opposite choice of whatever it is his instinct। नहीं, मगर समझ में आ रहा इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट और न्यूरोलॉजी में फर्क है ना। है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ न्यूरोलॉजी तो ये है कि वो आपके दिमाग के अंदर डिफरेंट एरियाज और रीजन्स कैसे काम करते हैं, वो बात कर रहा है। समझ अच्छा गए? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो आई मीन दिस ब्रांच ऑफ साइंसेस मतलब अभी डेवलप हो रहा है, इसका मतलब we will come to know more and more information in future। एग्जैक्टली। मगर मसला ये है कि जितना भी हम जानते जा रहे हैं उससे यही पता लग रहा है कि ब्रेन जो है, वो ब्रेन एक जिस तरह एक कंप्यूटर होता है वो डिटरमिन्ड होता है, ब्रेन भी असल में डिटरमिन्ड ही है। ठीक है। कंप्यूटर डिटरमिन्ड होता है ना, वो क्या खास सिचुएशन में खास तरह से एक्ट करता है। कंप्यूटर के पास थोड़े से वेरिएबल्स होते हैं, ब्रेन के पास बहुत ज्यादा है। ठीक है। समझ गए? और और इलोन मस्क का, हाँ 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 वो उसके हाँ हाँ, मुताबिक एक्ट करता है। हम्म। ठीक है। अभी हाँ हाँ हाँ, अभी तो इलोन मस्क का वो न्यूरो लिंक का प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको पता होगा शायद, हाँ उसमें जी हाँ भी जी, मतलब एग्जैक्टली। he can manipulate, मतलब कर सकते करके। एनीवे, नाइस चैटिंग विद यू गालिब साहब, मैं हमेशा सुनते रहता हूँ, मतलब whenever I get time, एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और ये भी जान बोलना, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट साउथ इंडिया में भी आपका बहुत सारा फैंस है, मतलब लोग सुनते रहते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स इट। चलें, बहुत शुक्रिया स्टारडस्ट, फिर करेंगे बात आपसे। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।